दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। एक पोस्ट है, ये पोस्ट है गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस के 15 सालों के शासन में स्वास्थ्य विभाग में हर साल 150 करोड़ का घोटाला हुआ। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। ये मामला जो है आसाम का है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, तो पवन खेड़ा का क्या कहना ये भी आप लोग देख लें कि अमित शाह जी उस पूरे काल में यानी उस 15 साल में हेमंता बिस्वा शर्मा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इनके कहने का तात्पर्य क्या बन रहा है? यही न बन रहा है कि यहाँ जब स्वास्थ्य विभाग में हर साल ऐसा 50 करोड़ का घोटाला हुआ तो घोटाला करने वाला कौन था? यह भी अब बताने की ज़रूरत है। इतने से तो कोई भी समझ सकता है कि जिस देश का स्वास्थ्य मंत्री जो रहेगा, इस विभाग में घोटाला होगा तो घोटाले का जिम्मेदार तो स्वास्थ्य मंत्री ही होगा। अगर हेमंता बिस्वा शर्मा स्वास्थ्य मंत्री थे तो जवाबदेही किसकी बनती है? कांग्रेस की या हेमंता बिस्वा शर्मा की? पोस्ट भी देख लें आप लोग। देखिए ये है, देखें। अभी एक समाचार भी इस पर थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे, उसको भी सुन लें आप लोग। और ये हाल रहा तो इस डिजिटल इंडिया का क्या हाल होगा, ये तो समाचार सुनने के बाद ही आप लोग अनुमान लगाएंगे। तो थोड़ा सुन लीजिए समाचार। देखिए, असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद नमस्कार सर, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए। जो कागज हमारे पास आए और जो लोगों ने वेबसाइट्स के नाम बताए, सरकारी वेबसाइट्स थी अलग अलग देशों की, कि इस पे जाइए, ये जानकारी है, तो वो हमने आप सबके साथ साझा किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं साहब आप जांच बैठाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो पुलिस छोड़ देंगे। छोड़िए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल शुमार नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर आप जानिए, आप क्यों इतने गुस्से में, हमें नहीं मालूम। अब कुछ और जानकारियां आई हैं, वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट स्टेट ऑफ व्योमिंग की है। सवाल आपकी आईटी सेल ने उठाया कि साहब कंपनी रजिस्टर करो, उसी दिन की है, कल की तारीख है, परसों की तारीख है। तो मैं बता दूं, ये तारीख
इसलिए 6 तारीख की आई है, 6 अप्रैल की, क्योंकि एज ऑन रिक्वेस्ट डेटेड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक्ड। तो जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो जाती है, जितनी भी जानकारी प्राइवेट थी वो पब्लिक हो जाती है, वो तारीख उसकी होती है। फाइलिंग और इनकॉर्पोरेशन में फर्क होता है। ये फाइलिंग की डेट्स आप दिखा रहे हो, मैं इनकॉर्पोरेशन की बात सवाल पूछ रहा हूं कि ये जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो गई तो जानकारी आई, कंपनी का नाम भूयान प्रॉपर्टीज एलएलसी, एड्रेस वही जो व्योमिंग का बार बार आ रहा है। एडिशनल आर्टिकल, मैनेजर ऑथराइज्ड मेंबर रिनिकी भूयान शर्मा, ये अब नॉन डिस्क्लोजर के बाद की जानकारी सुन रहे आप लोग ने, ये जो गाली देने वाली बात कह रहे हैं, तो गाली देने वाला भी समाचार हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दिखा दें कि खड़गे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में है और खड़गे अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, उनको शायद गाली दी गई है। और अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, शायद है कहीं इसमें। तो ये है कि आदमी को उम्र का लिहाज तो रखना ही चाहिए, किसी के भी साथ सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर उम्रदराज आदमी है तो उसके उम्र के हिसाब से तो उससे बातचीत करनी ही चाहिए। हाँ देखिए कि ये है, अभी दिखा रहे हैं। अब देखिए ये जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का है कि जहाँ जाते हैं वहाँ से उनका अच्छा नाता हो जाता है। जैसे ये आसाम में चुनाव है, चुनाव खैर हो गया, लेकिन ये क्या कहे हैं आसाम जाकर कि आसाम से मेरा बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब मैं अंग्रेज़ों को चाय पिलाता था तो अंग्रेज मुझे शाबाशी देते हुए कहते थे, तू तो असम का बच्चा लगता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये हाल है। देखिए, देख दिया आप लोगों ने। और तो भी बोलने लगे जब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे जब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एससीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, बसपा से है। सुन दिया आप लोगों ने, यही सब हो रहा है। और जब यही सब ऐसे ही होगा तो इस देश का विकास कैसे होगा, ये समझ से बाहर है। अब देखिए कि ये भी है कि हेमंता उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी में शिकायत, उम्मीदवारी पर लटकी तलवार, असम में बीजेपी की खलबली। तो कुछ भी हो, कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वही होगा। ये सब हाल है।
यही सब है। अब यहाँ एक समस्या और बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और ये है अब देखिए, एक ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित है, लेकिन उनकी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती है। कैसे? अमित शाह जवाब दें। क्या वो SIT बिठाकर इस मामले की जांच करवाएंगे? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा। देखिए, देख लिया आप लोगों ने। तो यहाँ जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का देखने में आ रहा है कि गलत कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गलत तो खैर सारे कर रहे हैं। इसमें करने वाली बात नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। एक समस्या और जो है इस देश में जोरों शोरों से चल रही है, पानी, पीने वाले पानी को लेकर। तो इसका लेख है, दिखा रहे हैं। देखिए, ये है कि जयपुर में पेयजल में सीवेज मिलने के कारण 1000 से अधिक लोग बीमार। दूषित पानी पीने से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित। सोडाला इलाके के हर घर में उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत। देखें आप लोग, ये है। तो पानी के कारण बस जो है ये हो रहा है। तो पानी पीने से अगर ऐसा हो जा रहा है तो पानी इस हिसाब से आदमी न पिए जा रही है। ये भी देख लें आप लोग, इसी का समाचार है। ये सुशील सिटी जयपुर ना सिर्फ राजस्थान की राजधानी है बल्कि इसे वर्ल्ड क्लास सिटी भी कहा जाता है। लेकिन वर्ल्ड क्लास सिटी के लोग इन दिनों पोल्यूटेड वाटर यानी प्रदूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में। सिविल लाइंस वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर गवर्नर हाउस है, जहां पर मुख्यमंत्री, सारे मंत्री और जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जयपुर के, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। VIP इलाका कहा जाता है। लेकिन इस VIP इलाके में सिविल लाइंस का जो सुशीलपुरा बस्ती है, वहां पर पिछले कई दिनों से प्रदूषित पानी की सप्लाई हो रही है। और पानी की सप्लाई ठीक नहीं होने से, यानी प्रदूषित पानी की सप्लाई होने की वजह से सुशीलपुरा जो बस्ती है वहां तकरीबन हर घर में 1-2 लोग बीमार हैं। लोगों को बुखार हो रहा है, लोगों को दस्त की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को उल्टियां हो रही हैं, कई दूसरी तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। और पूरे मोहल्ले में जो है यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। 2 दिन पहले यहाँ पर स्थानीय लोगों ने BJP विधायक गोपाल शर्मा को गंदा पानी पिलाने की भी कोशिश की थी। हालांकि उसके बाद हालात में अब कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो अब भी जो है वो सप्लाई का जो पानी है उसे पीने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। और साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ में पानी ले रखा है। ये पानी आप देखिए और पानी देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर पानी की सप्लाई जो है हो पा रही है। और देखिए ये जो पानी का कलर है, पानी का कलर अब भी कुछ कुछ पीलापन लिए हुए है। हालांकि पहले के मुकाबले हालात सुधरे हैं, लेकिन अब भी जो पानी ये है, आप ये बोतल में जो पानी भरा हुआ है देख सकते हैं, इसके कलर का अंदाजा लगाते हुए कि अब भी कुछ पीलापन लिए हुए है। और यही वजह है कि लोग जो है वो अब भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इस पानी को पीने की। तो टैंकर के पानी को लोग पी रहे हैं। और तमाम हमारे साथ ऐसे लोग हैं। देखिए ये एक बीमार हैं, अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, इनकी पत्नी भी बीमार है। बेटा उनको बुला लाइए, जो लेडी थी उनको बुला कर ले आइए। क्या दिक्कत आपको है, कब से है और परिवार में कितने लोग बीमार हैं? साहब दोनों मियाँ बीवी, एक बच्चा बीमार है और 4-5 दिन से बीमार है। पानी से बहुत ज्यादा बीमार है। अब टैंकर आने लगा, उससे पानी पी रहे हैं। तो आप अपनी दुकान भी नहीं जा रहे? कितने दिन से नहीं जा रहे? 3 दिन से हम दुकान नहीं जा रहे, बीमार है इसलिए।
क्या दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत हमारा दस्त है और पेट दर्द कर रहा है। दस्त हो रहा है और पेट दर्द कर रहा है। और देखिए ये महिला हैं, पानी लेकर के यहाँ पर आई हुई हैं जो है वो, ये पानी आप दिखा तो रही हैं, लेकिन आप इसे पी भी पाएंगी क्या? हाँ, बहुत गंदा है तो। हाँ? बहुत गंदा है, किसे पियेंगे इसको? पीने लायक बिल्कुल नहीं है ये पानी। आपको क्या दिक्कत है? पेट दुखता है, दस्त हो रही है मेरा। कितने दिन से ये दिक्कत? 3-4 दिन से हो रहा है। तो ये दिक्कत जो है ये पानी से हो है ये। अच्छा, गंदा आ रहा था 2 दिन पानी। तो परिवार में कई लोग बीमार हैं आपके? हम 2 ज्यादा है, अच्छा, दोनों ज्यादा है। तो ये हाल अकेले आपके घर का है या बाकी घरों का? सब भी हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं सुशील पर। अच्छा, तो ये तो बेटा आप हटिए जरा यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राकेश मेहरा। राकेश जी, ये बताइए कि ये तो सिविल लाइंस का क्षेत्र है, जयपुर का सबसे वीआईपी इलाका कहा जाता है। आप लोगों ने सोचा था कि इतने वीआईपी इलाके में रहने के बाद पीने का पानी नहीं मिलेगा और पीकर बीमार हो जाएंगे? ये ऐसा है जैसे ये जो सिविल लाइन तोड़ी है ना इन्होंने, या तो इससे कुछ लीकेज हुआ है जब ये सब में पानी आया है, और ये बस यही है इसका। जो 2 दिन तक अपने ये जो लाइन बंद हुई थी अपनी बिसलपुर वाली, उसको बंद होते ही ये पानी आया था बेकार वाला। उसको किसी को मालूम नहीं था, बदबू आई एकदम से, तो सब पी लिए। अब पीते ही सबके दस्त उल्टी सब हो गया। फिर उसका इलाज भी इन्होंने कर दिया। सब आए थे, नेताजी सब आ गए। ऐसे नहीं भाई आए नहीं है, आए हैं सब यहाँ अपने यहाँ पे। कोई ये बताइए कि हर घर से लोग बीमार हैं? हाँ जी सर, हर घर से बीमार है। मेरे घर पे भी मेरे फादर बीमार थे, मैं खुद बीमार हूँ। सुन आप लोगों ने वो दूषित पानी पीने से लगभग उस मोहल्ले में या जितने लोग पिए, सारे घरों में एक एक घरों में 2-2 4-4 लोगों के हिसाब से बीमार हो गए। तो यहाँ सरकार हो या जनता हो या कोई भी लोग हो, ध्यान तो इस पर देना चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान किसी का जा नहीं रहा है। जा कहाँ है? केवल राजनीति, केवल सब एक दूसरे की बुराई करने में पड़े हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। अरे बुराई करने से जो है देश की गाड़ी चलेगी, जनता की गाड़ी चलेगी? कि मिलजुल कर समस्याओं पर विचार करना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता की भी भागीदारी उसमें आप लोगों को करना चाहिए। कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो। अगर पानी दूषित है तो दूषित पानी न भविष्य में दूषित पानी न लोगों को मिले, इस पर न विचार करना चाहिए जनता, सरकार और विपक्ष को मिल करके। लेकिन यहाँ नहीं है, कोई राजनीति, बस मेरी सरकार बना दीजिए भैया, मेरी सरकार बना दीजिए। अभी आप लोगों ने देखा कि आसाम के चुनाव में कहा गया सरकार की तरफ से कि हमारी सरकार बन गई तो हर घर में एक गाय भैंस देगी बीजेपी। और यही बीजेपी जब लोकसभा का चुनाव था तो कांग्रेस पे आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपके जो है गाय भैंस खोले जाएंगे, सब ये करेंगे वो करेंगे। आप लोगों ने सुना ही उस बारे में। अब हम ज़्यादा क्या बताएं, समाचार तो आप लोग सुनते ही हैं। तो इस तरीके से देश का विकास होने वाला नहीं है। विकास करने के लिए सारे लोगों को जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर मिलकर सोच विचार करें कि समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तभी होगा समस्या का समाधान। अन्यथा कहने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा। आप लोग आगे आगे देखते जाइए कि क्या क्या हो रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी देखिए आगे। अभी तो ये जो लड़ाई हुई है, इतनी बमबारी हुई है, धुआं कहाँ गया। हमारे पास 4 पेड़ थे आम के, जिसमें 3 में बौर लगे थे। एक आम का एक दाना जो नहीं रह गया, इतने बड़े बड़े जो है बौर लग गए थे। अब आम में उसको टिकोरा कहते हैं, छोटे साइज़ के आम इतने बड़े बड़े लग गए थे। और सब जो है जैसे मालूम पड़ रहा है कि सब जल गए हैं। उस पर राख, पत्तियों पे राख टाइप जैसा महसूस हुआ कि राख उस पर जम गई है। तो हमारे पेड़ों के साथ ऐसा हुआ तो अन्य लोगों के भी पेड़ों के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ क्यों? सवाल तो इस बात का है।
तो इन सब बातों पर विचार करना चाहिए सारे लोगों को कि अगर ये समस्या किसी कारणवश आई है तो उसका निदान कैसे होना चाहिए। अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में होगा क्या, ये आप लोग सारे लोगों को जानना चाहिए और जानने की कोशिश करें। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहे हैं, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।